अक्सर पैसे के बारे में कहा जाता है कि पैसा आपको बिस्तर तो खरीद कर दे सकता है, लेकिन नींद नहीं। पैसा घड़ी खरीद सकता है, लेकिन वक्त नहीं। पैसे से आप खाना खरीद सकते हैं, लेकिन भूख नहीं। बहुत से लोगों के लिए यही सच है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं, अगर पैसा आपको खुशी नहीं खरीद कर दे सकता, तो इसका मतलब है कि आपको उसे खर्च करना नहीं आता। इस हवाले से एक और कॉल भी अक्सर सुनने को मिलता है, पैसा आपको खुशी नहीं खरीद कर दे सकता, लेकिन गुर्बत आपको कुछ भी नहीं खरीद कर सकती। इसके पीछे हकीकत क्या है? क्या पैसे के पीछे भागना और ज्यादा कमाना आपको ज्यादा खुशी देता है? और क्या दुनिया के अमीर तरीन लोग दुनिया के खुशतरीन लोग भी हैं? आइए इसे गहराई से समझते हैं। एक बहुत मशहूर कहानी है, एक ताजिर और एक मछेरा की, जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। एक दिन एक बहुत ही खूबसूरत साहिल पर एक मछेरा मछलियां पकड़ रहा था। वो बड़े आराम से लेटा हुआ समुंदर और ताजा हवा से लुत्फानंदोज हो रहा था, और उसकी मछली पकड़ने वाली छड़ी उसके पास रेत में गड़ी हुई थी। तभी वहां से एक ताजिर गुजरता है और उसे लेटा हुआ देखता है। वो उससे कहता है, अरे भाई, अगर तुम इसी तरह लेटे रहे तो तुम ज्यादा मछलियां नहीं पकड़ सकोगे। अगर तुम ज्यादा मछलियां पकड़ना चाहते हो तो थोड़ी ज्यादा मेहनत करो। मछेरा उसे देखता है और कहता है, तो बताइए भाई, मुझे क्या करना चाहिए? ताजिर कहता है, ऐसा करो, एक बड़ा जाल खरीदो, क्योंकि एक छड़ी से तुम एक वक्त में सिर्फ एक मछली पकड़ सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास बड़ा जाल होगा तो तुम एक साथ बहुत सी मछलियां पकड़ सकोगे। मछेरा कहता है, लेकिन मैं इतनी ज्यादा मछलियों का क्या करूंगा? ताजिर जवाब देता है, जाहिर है, उन मछलियों को मार्केट में बेचो, तुम्हें पैसा मिलेगा। मछेरा पूछता है, फिर मैं इस पैसे का क्या करूंगा? ताजिर कहता है, इस पैसे से एक बड़ी कश्ती खरीदो जिसमें बहुत से जाल होंगे और तुम और ज्यादा मछलियां पकड़ सकोगे। इसके बाद तुम और भी ज्यादा पैसे कमा सकोगे। लेकिन मछेरा कहता है, लेकिन मैं इस इजाफी पैसे का क्या करूंगा? ये सुनकर ताजिर थोड़ा चिढ़ने लगता है, तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं इस पैसे का क्या करूंगा? मुलाजिम रखो, वो मुलाजिम ज्यादा मछलियां पकड़ेंगे और ज्यादा मछलियां बेचकर ज्यादा पैसे कमाएंगे। मछेरा फिर कहता है, लेकिन फिर क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? इस तमाम पैसे से तुम जो चाहो कर सकते हो, खाना खाओ, पार्टी करो या साहिल पर आराम करो। जब तुम चाहो तुम अपनी बाकी जिंदगी इस साहिल पर आराम करते हुए गुजार सकते हो। तब मछेरा सुकून से कहता है, भाई, मैं अभी क्या कर रहा हूं? मैं अभी भी वही काम कर रहा हूं। हम अपने इर्द गिर्द कितने ही ऐसे लोग देखते हैं जो महंगे कपड़े नहीं पहनते, 5 स्टार होटलों में खाना नहीं खाते, ज्यादा पैसे नहीं कमाते, लेकिन फिर भी अपनी जिंदगियों में खुश और मुतमईन हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसके बरक्स भी सच है। कितने अमीर करोड़पति लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी में खुश नहीं हैं। मिसाल के तौर पर दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलोन मस्क की मिसाल देखें। जुलाई 2017 का उनका ये ट्वीट है, हकीकत यह है कि बड़ी कामयाबियां, खौफनाक उतार चढ़ाव और ना खत्म होने वाला तनाव। मुझे नहीं लगता कि लोग आखिरी 2 के बारे में सुनना चाहते हैं। सच ये है कि कभी ऊंची उड़ानें, कभी गहरे गड्ढे और कभी बहुत ज्यादा तनाव। ऐसा नहीं लगता कि लोग आखिरी 2 चीजों के बारे में सुनना चाहेंगे। पिछले साल की वॉल स्ट्रीट जर्नल की ये रिपोर्ट देखें। डिप्रेशन से निपटने के लिए एलोन मस्क केटामीन नामी दवा की माइक्रोडोज लेते हैं। अगरचे बाद में उन्होंने ये कहकर इसे अहमियत नहीं दी कि अमेरिका में डिप्रेशन की तशखीस ज्यादा की जाती है, और उन्होंने कहा कि उन्होंने दोस्तों के साथ देखा है कि कभी कभार केटामीन लेना एक बेहतर ऑप्शन है। एलोन मस्क की बेटी, आज वो 20 साल की है, तकरीबन 2 साल पहले जैसे ही वो 18 साल की हुई, उसने अदालत में दरख्वास्त दायर की कि वो अपने बाप के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। अगर पैसा हर खुशी खरीद सकता है तो एलोन के पास पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन फिर ये बेटी अपने बाप से इस हद तक नाखुश कैसे हो गई? पिछले साल उनके स्वानेह निगार बायोग्राफर ने भी बताया कि एलोन खुद इस बात पर बहुत उदास थे कि उनकी बेटी ने उनसे ताल्लुक क्यों तोड़ लिया। उसकी बेटी उसके साथ वक्त क्यों नहीं गुजारना चाहती थी। एलोन मस्क ने 2008 में अपनी बीवी जस्टाइन विल्सन को तलाक दे दी। उसने अंग्रेज अदाकारा तालुला रैली से दोबारा शादी की। उसने शादी के 2 साल बाद उसे भी तलाक दे दी। फिर उसका कनेडियन मूसीकार ग्राइम्स के साथ ताल्लुक रहा, लेकिन वो भी 3 साल बाद अलग हो गए। इसके अलावा उनके 3-4 अफेयर्स की भी अफवाहें रही हैं, लेकिन वहां भी कुछ न बन सका। पिछले साल की एक अंदरूनी रिपोर्ट के मुताबिक एलोन मस्क इस वक्त तन्हा है। इन तमाम खवातीन को दुनिया के अमीर तरीन शख्स के साथ खुशी क्यों नहीं मिली? आप सोच सकते हैं कि एलोन मस्क का केस भी एक अलग मिसाल है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अकेले अरबपति नहीं है जिनकी तलाक हुई है। दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स बर्नार्ड आर्नल्ड की भी तलाक हो गई। तीसरे जेफ बेजोस हैं, उनकी भी तलाक हो गई। उनके अलावा लैरी एलिसन, बिल गेट्स, सर्गेई बिन दुनिया के टॉप 10 अमीर तरीन लोगों में से 6 तलाक याफ्ता हैं। फोर्ब्स मैगजीन ने अमेरिका के तमाम अरबपतियों का मुताला किया और पाया कि अरबपतियों की 49% शादियां तलाक पर खत्म होती हैं, यानी हर दूसरा अरबपति तलाक याफ्ता है। अब अमेरिका में तलाक की मजमूई शरह काफी ज्यादा है, तकरीबन 42%,
लेकिन नुक्ता ये है कि अरबपतियों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, फिर भी उनकी तलाक कैसे हो जाती है। ये देखकर वही बात फिर जहन में आती है, आप पैसे से घर तो खरीद सकते हैं लेकिन खानदान नहीं। समझने की असल बात यही है, पैसा खुशी खरीद सकता है, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब आप उसे बांटने के लिए इस्तेमाल करें, दिखावे के लिए नहीं। लेकिन बदकिस्मती से ज्यादातर लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते। ज्यादातर लोग अंधाधुंध पैसे के पीछे भागते हैं। वो पैसे को अपनी जिंदगी का नंबर 1 मकसद बना लेते हैं और सोचते हैं कि एक बार ये पैसा कमा लिया तो जिंदगी में खुशी और इत्मीनान आ जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं होता। बहुत से गरीब लोगों के खानदानों में भी झगड़े देखे जाते हैं, वो भी गैर मुतमईन है। यहाँ ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि गरीब लोग अपनी जिंदगी में ज्यादा खुश हैं। मैं यहाँ जो नुक्ता बयान करना चाहता हूँ वो ये है कि अमीर लोग गरीब लोगों के मुकाबले में ज्यादा मुतमईन या खुश नहीं है। अगर कोई वाकई गरीब है तो उसे अपनी गुर्बत से जरूर निकलना चाहिए। पैसा एक बुनियाद की तरह है। जिंदगी का एक खास मयार हासिल करने के लिए पैसे की एक खास सतह की जरूरत होती है। रहने के लिए एक माकूल घर होना, इस बात को यकीनी बनाना कि आपके खानदान का तिब्बी बीमा, मेडिकल इंश्योरेंस है, घर में अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सकना, खाने पीने और बुनियादी जरूरियात पर पैसा खर्च करने से पहले 2 बार ना सोचना। एक ऑस्ट्रेलियन नर्स की डायरी ने पैसे और वक्त के इस मुवाजने को साबित किया। उसका नाम ब्रॉनी वेयर है। वो पैलेटिव केयर में जानलेवा मरीजों के साथ काम कर रही थी, यानी ऐसे लोग जो किसी बीमारी की वजह से जल्द मरने वाले थे। उसने उनसे पूछा कि जिंदगी में उनका सबसे बड़ा पछतावा क्या है। उसने उन मुशाहिदात पर एक पूरी किताब लिखी, द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग। वो कौन सी 5 चीजें थीं जिनका लोगों को मरते वक्त सबसे ज्यादा अफसोस हुआ। पहला, काश मुझ में अपनी जात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की हिम्मत होती, ना कि वो जिंदगी जो दूसरे मुझसे चाहते थे। काश मैंने वो जिंदगी गुजारी होती जो मैं गुजारना चाहता था, ना कि वो जिंदगी जो दूसरों की ख्वाहिशात पर निर्भर थी। दूसरा पछतावा, काश मैंने इतनी मेहनत ना की होती। काश मैंने काम, कैरियर और पैसे पर इतना ज्यादा तवज्जो ना दी होती। काश मैंने अपने खानदान के साथ ज्यादा वक्त गुजारा होता। तीसरा, काश मुझ में अपने जज्बात का इजहार करने की हिम्मत होती। काश मुझ में अपने सच्चे जज्बात जाहिर करने की हिम्मत होती। चौथा, काश मैं अपने दोस्तों के साथ राब्ते में रहता। और 5वां पछतावा, काश मैंने खुद को ज्यादा खुश रहने दिया होता। काश मैंने अपनी खुशी पर तवज्जो दी होती। बिस्तरे मर्ग पर किसी एक शख्स ने भी ये अफसोस नहीं किया कि काश उसने ज्यादा पैसे कमाए होते। जरा सोचें, इससे आपको पैसे की असल औकात समझ लेनी चाहिए। खुद सोचें दोस्तों, क्या आप वाकई बिस्तरे मर्ग पर यह अफसोस करेंगे कि काश आपने ज्यादा पैसे कमाए होते? असल आजादी सादगी में छिपी है। आप जितना ज्यादा पैसा कमाते हैं, आपके पास उतनी ही ज्यादा चीजें होती हैं, उनकी देखभाल उतनी ही ज्यादा जरूरत होगी। बहुत से लोग अक्सर पैसे की इस दौड़ में अपने तर्जे जिंदगी के गुलाम बन जाते हैं। आज आप जो कुछ जोशो खरोश से खरीदते हैं, वो चीज कल पुरानी हो जाएगी और आपकी दिलचस्पी खत्म हो जाएगी। फिर आप कुछ और खरीदना चाहेंगे और इस तरह खरीदने और इस्तेमाल करने और खरीदने और इस्तेमाल करने का एक ना खत्म होने वाला चक्र शुरू हो जाता है। लेकिन मुस्तकिल खुशी कहीं नहीं मिलती। हकीकी खुशी कहीं और छिपी है। ऐसा काम करना जिससे आप वाकई लुत्फानंदोज हों, जिंदगी में मकसद का एहसास, लोगों की मदद करना, लोगों के साथ चीजें बांटना।